निरमा डिटर्जेंट कंपनी की कहानी, राइज एंड फॉल। भारत के व्यापारिक इतिहास में कुछ ऐसी कंपनियां रही हैं जिन्होंने साधारण शुरुआत से असाधारण सफलता पाई। समय बदला, चमक फीकी पड़ी। प्रेरणादायक कहानी निर्म, जिन्होंने अपने छोटे से प्रयोग से पूरे भारत के लाखों घरों तक पहुंच बनाई। लेकिन यह कहानी यह भी बताती है कि हर राइज के साथ फॉल छिपा होता है, और यदि समय के साथ बदलाव न किया जाए तो कोई भी ब्रांड अपनी पहचान खो सकता है। साल 1959 का समय था। गुजरात के अहमदाबाद में रहने वाले करसन भाई पटेल एक सरकारी प्रयोगशाला में केमिस्ट की नौकरी करते थे। उनकी आय सीमित थी और घर का खर्च निकालना कठिन होता था। उस समय भारतीय बाजार में सर्फ डिटर्जेंट का दबदबा था, लेकिन वह इतना महंगा था कि आम आदमी के लिए कपड़े धोना एक लग्जरी जैसा था। लोग मजबूरी में सस्ता साबुन या फिर राख से कपड़े धोते थे। करसन भाई ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा डिटर्जेंट बनाया जाए जो सस्ता भी हो और सफाई भी सर्फ की तरह करे। यही सोच आगे चलकर निरमा के जन्म का कारण बनी। करसन भाई ने अपने घर में छोटे से प्रयोगशाला में डिटर्जेंट बनाना शुरू किया। उनकी छोटी बेटी निर्मला का कम उम्र में निधन हो गया था। उसी की याद में उन्होंने अपने ब्रांड का नाम रखा निरमा। शुरुआत में वे साइकिल पर सुबह सुबह डिटर्जेंट पाउडर के पैकेट भरकर लोगों के घर घर पहुंचाते और ऑफिस जाते समय भी मोहल्लों में सप्लाई कर देते। उस दौर में सर्फ का दाम लगभग 15 रुपए किलो था, जबकि निरमा सिर्फ 3 रुपए किलो में उपलब्ध था। आम गृहिणियों के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं था। कपड़े धोने की चिंता कम हुई और लोग कहने लगे, सर्फ महंगा है तो लो निरमा सस्ता और बढ़िया। धीरे धीरे निरमा ने लोकप्रियता पाना शुरू कर दिया। निरमा की मांग बढ़ी। टीवी विज्ञापन आया, सफेद फ्रॉक, लड़की निर्मला का प्रतीक, घूमती सफल विज्ञापन। बूढ़े और औरतें हर कोई इस जिंगल को गुनगुनाने लगे। यही मार्केटिंग और सस्ती कीमतें निरमा को घर घर तक ले गईं। 1980 और 1990 के दशक में निरमा का जादू चरम पर था। डिटर्जेंट मार्केट का लगभग 60% हिस्सा उसके कब्जे में आ चुका था। सर्फ जैसी बड़ी कंपनी भी पीछे छूट गई। दुकानदारों को अच्छा मुनाफा मिलने लगा और उन्होंने भी निरमा को बढ़ावा दिया। आम लोग इसे अपनी पहचान समझने लगे। उस समय कहा जाने लगा कि भारत के हर घर में 2 चीजें जरूरी हैं, एक टीवी और दूसरा निरमा। कंपनी ने सिर्फ डिटर्जेंट ही नहीं बल्कि साबुन, शैम्पू और टूथपेस्ट में भी कदम रखा। करोड़ों का कारोबार होने लगा और निरमा भारत की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनियों में से एक बन गई। लेकिन यही वह समय था जब धीरे धीरे इसके फॉल की शुरुआत हुई। निरमा पाउडर सस्ता था, सोडा ज्यादा था, कपड़े खराब हुए, हाथों में जलन हुई, लेकिन कपड़ों की उम्र घटा देता है। दूसरी ओर 1990 के बाद भारत का बाजार विदेशी कंपनियों के लिए खुल गया। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने सर्फ एक्सेल और व्हील को नए अंदाज में पेश किया, जबकि प्रॉक्टर गैम्बल ने एरियल और टाइड जैसे ब्रांड उतारे। ये सभी कंपनियां बेहतर टेक्नोलॉजी, आकर्षक पैकेजिंग और नए विज्ञापन अभियानों के साथ आईं। उपभोक्ताओं को धीरे धीरे यह समझ में आने लगा कि क्वालिटी सिर्फ दाम से नहीं बल्कि भरोसे से भी जुड़ी होती है। सबसे बड़ी गलती यह रही कि निरमा ने समय के साथ खुद को ज्यादा नहीं बदला। वही पुराना फॉर्मूला, वही पैकिंग और वही विज्ञापन बरकरार रखा गया, जबकि प्रतिस्पर्धी कंपनियां हर साल नए प्रोडक्ट, नई पैकिंग और नए संदेश के साथ लोगों के बीच पहुंच रही थी। ग्राहकों की जरूरतें बदल रही थीं, लेकिन निरमा वहीं खड़ी रही। यही जड़ता उसके लिए खतरनाक साबित हुई। 2000 के दशक में निरमा का मार्केट शेयर तेजी से गिरने लगा। सर्फ एक्सेल ने प्रीमियम क्लास पर कब्जा कर लिया, टाइड और व्हील ने मिडिल क्लास को अपने साथ जोड़ लिया, और गांवों तक भी नए नए लोकल ब्रांड पहुंच गए। जो ब्रांड कभी भारतीयों के दिल पर राज करता था, वही अब लोगों की यादों तक सिमट कर रह गया। धीरे धीरे विज्ञापन की गूंज भी खो गई और लोग निरमा को भूलने लगे। फिर भी कंपनी ने पूरी तरह हार नहीं मानी। डिटर्जेंट मार्केट में पिछड़ने के बाद निरमा ने सीमेंट, केमिकल्स और शिक्षा क्षेत्र में निवेश किया। आज भी निरमा सीमेंट और निरमा यूनिवर्सिटी बड़े नाम हैं। हालांकि डिटर्जेंट कंपनी के रूप में उसकी वही चमक कभी लौटकर नहीं आई। निरमा की कहानी हमें कई सबक देती है। पहला सबक यह कि सिर्फ सस्ता होना काफी नहीं, क्वालिटी भी उतनी ही जरूरी है। दूसरा सबक यह कि समय के साथ बदलाव और नवाचार अनिवार्य है, अन्यथा प्रतिस्पर्धा आपको बाहर कर देगी। तीसरा सबक यह कि विज्ञापन और ब्रांडिंग की ताकत बहुत बड़ी होती है।
लेकिन केवल ब्रांडिंग के भरोसे कोई कंपनी लंबे समय तक टिक नहीं सकती। और चौथा सबक यह कि ग्राहक की जरूरतों को समझना सबसे अहम है, क्योंकि वही किसी भी कंपनी के राइज और फॉल का असली आधार होते हैं। निष्कर्ष यही है कि निरमा ने करोड़ों भारतीयों को पहली बार यह एहसास दिलाया कि महंगे ब्रांड ही अच्छे नहीं होते। उसने आम आदमी को सस्ता और अच्छा विकल्प दिया और कई दशकों तक लोगों के दिलों पर राज किया। आज भले ही निरमा डिटर्जेंट कंपनी का नाम उतना बड़ा न रहा हो, लेकिन इसकी कहानी हमेशा भारतीय उद्यमिता की सबसे प्रेरक और सीख देने वाली कहानियों में गिनी जाएगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज कमेंट्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।